ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? भारत में आ चुके समर का आप सब लोग आनंद उठा रहे हैं, यही उम्मीद करते हैं। वर्ल्ड कप के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ क्रिकेट में रहा ही नहीं है। थोड़े दिन तो मैं भी अवे हो गया हूँ, मगर अब वापस हमें जागना है। एक और मैराथन आ रहा है, वो है जिसका नाम भारत का त्योहार इंडिया प्रीमियर लीग बोलते हैं। तो अब तो हमारे समर के साथ आई थिंक वो एक सिनोनियम हो गया है कि समर वेकेशन यानी आईपीएल, तो बहुत कॉमन हो गया। तो आज का स्पेशल एपिसोड हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक ही सीरीज है, उसमें एंड में एक स्नैपशॉट दे देंगे, बट हमारा मेजर फोकस रहेगा आईपीएल की टीम्स पे। तो 10 टीम है, तो 10 को एक साथ रिव्यू नहीं करके 5 आज करेंगे और 5 अगले एपिसोड में। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल। मैं बढ़िया हूँ और नमस्ते मेरे सारे व्यूवर्स को जो हमारा वीकली चर्चा देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, उतना क्रिकेट में उतना मज़ा नहीं आ रहा। एक सीरीज चल भी रही है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, लेकिन ऐसे लग रहा है कि उनकी कोई बी या सी टीम खेल रही है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ कोई भी जान पहचान वाले हैं नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया का जो त्यौहार है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और आई थिंक धीरे धीरे आना शुरू भी कर दिया है उन्होंने इंडिया में। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। 5 टीम्स। सबसे पहले हम सबका फेवरेट और सबके बिलवेड टीम जो है, आई थिंक मुझे अगर आप सबसे सर्वे करेंगे तो मुझे लगता है कि 70% ऑफ द इंडियंस ये टीम को सपोर्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीएसके की। तो सीएसके के बारे में धवल थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, तभी आपने मेरा कलर देखा होगा, ब्लू से मैं येलो पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो जैसे येलो से मैंगो होता है, ऐसे येलो से सीएसके होता है। हाँ, बट क्या ये लास्ट सीजन है नहीं है उस पर तो हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कौन होते हैं, जब तक थाला खेलना चाहें खेल लें। और उनकी वजह से जो ब्रांड वैल्यू है वो ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो रहेगी सीएसके की। पर क्या उनके पास वो दमखम है, क्या वो टीम बनाई है? तो लास्ट सीजन में एंड में थोड़ा आभास होने लगा था कि फ्यूचर की तरफ अब उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने एज और एक्सपीरियंस के ऊपर यूथ को प्रेफरेंस दिया है। आपने ऑप्शन में देखा होगा तो प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को 14.2 करोड़ इंडिविजुअल पे साइन किया था। उसके अलावा उनके पास ब्रेविस, आयुष मात्रे आ गए हैं, सैमसंग आ गए हैं ट्रेड में। तो सीएसके का मैं अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो टॉप 5 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई थिंक आयुष मात्रे और गायकवाड़ शायद ओपनिंग करेंगे। 3 पे संजू मुझे दिख रहे हैं, 4 पे ब्रेविस और 5 पे दुबे। तो मुझे लगता है ये टॉप 5 अगर फॉर्म में रहा तो इसके पास यूथ भी है, एक्सपीरियंस भी है और एक्सप्लोसिवनेस भी है। तो मेरे सबसे काफी स्ट्रॉन्ग टॉप 5 है, जो अनलाइक सीएसके है जहाँ पे जनरली एक स्टेबल या एंकर टाइप के बैट्समैन ज्यादा होते हैं, पर इस बार आई थिंक वो टेम्पलेट नहीं दिख रहा। आपको कैसी लग रही है सीएसके, और आपके हिसाब से कौन से 4 फॉरेन खिलाड़ी ज्यादातर सीएसके के मैचेस में खेलेंगे? काफी चेंज है जो हम रेगुलरली सीएसके को देखते हैं, 30+ या 35+ एक्सपीरियंस वाली टीम। लेकिन इस बार जो है काफी चेंज है। जैसे आपने कहा आयुष मात्रे हैं, प्रशांत वीर हैं, कार्तिक शर्मा, मतलब जो हॉट बाइज हैं सीएसके के। तो इस बार काफी डिफरेंट दिखने वाला है सीएसके का टीम। और जो आपने कहा कि 4 जो ओवरसीज प्लेयर्स मुझे दिखते हैं, तो मुझे लग रहा है डेवल ब्रेविस डेफिनेटली खेलेंगे प्लेइंग 11 में। दूसरे उनके जो काफी प्रीमियम स्पिनर मैं कह सकता हूँ, नूर अहमद, काफी अच्छा किया है उन्होंने, तो वो डेफिनेटली रहेंगे। मुझे तीसरा नाम मेरे ख्याल से लगता है जेमी ओवरटन, क्योंकि ही इज एन ऑलराउंडर। तो आई थिंक वो एक अच्छा चॉइस रहेगा, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग तो खैर वो अच्छी करते ही हैं। एक उनका नाम रहेगा और एक नाथन एलिस चौथा मुझे लगता है, क्योंकि नाथन एलिस T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो काफी सारे लीग टूर्नामेंट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये 4 मेरे ओवरसीज प्लेयर्स रहेंगे सीएसके के लिए। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, हर सीजन में हम देखते हैं कि कभी जडेजा कैप्टन बन जाते हैं, कभी ऋतुराज कैप्टन बन जाते हैं, लेकिन आधा सीजन होने के बाद फिर वापस जो कप्तानी की जो कमान है वो वापस जहां थी वहां चली जाती है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ऋतुराज से ही स्टार्ट करेंगे कि धोनी ही रहेंगे? अरे ऋतुराज अनाउंस है तो चालू तो उन्हीं से करेंगे। ऑफ कोर्स ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि कभी इंजरी की वजह से, कभी फॉर्म कंसर्न की वजह से चेंजेस हुए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इस बार मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि अटकलें हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अटकलें हैं कि ये लास्ट सीजन हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि कप्तानी का भार तो वहाँ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि गायकवाड़ और वाइस कैप्टन उन्होंने नियुक्त नहीं किया, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद संजू हो सकते हैं, क्योंकि संजू के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है ये दोनों ही अब सीएसके को आगे ले जाएंगे। और जो आपने 4 फॉरेन के बात की, आई थिंक बॉलिंग हैवी फॉरेनर्स लग रहे हैं। नाथन एलिस हो गए, ओवरटन हो गए, नूर हो गया, तो एक ब्रेविस ही हैं जो विदेशी बल्लेबाज नजर आएंगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके पास बैकअप में मैट हेनरी और अकील हुसैन भी है। तो आई थिंक थोड़ा बैकअप भी है इनके पास, अगर नूर या
एलिस या ओवर्टन किसी का फॉर्म चला जाता है तो मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी स्टेबल टीम लग रही है। लास्ट टाइम भी आई थिंक जस्ट लास्ट टाइम तो नहीं, उससे लास्ट टाइम आई थिंक 5th पे फिनिश किया था। तो पिछले 2 सीजन सीएसके हैजंट क्वालिफाइड फॉर प्लेऑफ्स। बट अगर मैं मेरे हिसाब से 2 प्लेयर्स पिक करूं जो सीएसके के लिए इस सीजन तहलका मचा सकते हैं, तो मैं पहला तो नाम लूँगा ब्रेविस का। आई थिंक पॉकेट डायनामाइट बोलते हैं, बेबी एबी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, और अब तो उनका दमखम हम इंटरनेशनल में देख रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत बड़ा सीजन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा हमारे हॉट टेक जो रहे हैं वर्ल्ड कप के, संजू सैमसन। आई थिंक नया फ्रेंचाइजी है, नया आग है, नई उमंग है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों सीएसके के लिए शायद इस सीजन का फ्लेवर हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स ब्रांड वैल्यू में नो कॉम्पिटिशन, ताला फॉरओवर। आपके कौन 2 पिक होंगे? मेरा एक पिक तो आपने ले लिया है, तो मैं वो नहीं लेना चाहूंगा। मैं शिवम दुबे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि शिवम दुबे जो है उनका वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा है और वो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिवम दुबे को सीएसके जो है इस बार प्रमोट करेगी। वो फिनिशर के रोल में नहीं, बट फर्स्ट या सेकंड डाउन खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो पहले शिवम दुबे रहेंगे बट ऑब्वियस है। और दूसरा जो मेरा नजर है वो रहेगा ऋतुराज पे, क्योंकि ऋतुराज काफी टाइम से हमने उनको खेलते हुए नहीं देखा है, और वो भी एक प्रोबेबल है इंडियन T20 टीम के लिए। वो भी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो काफी हंग्री होंगे रन्स के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया उनको खेले हुए। तो मैं इन दोनों के ऊपर देखूंगा, ऋतुराज और शिवम दुबे। ओके, ठीक है, फेयर चॉइस। तो मूव ऑन करते हैं। आई थिंक सीएसके से हमने काफ़ी बातें कर ली, तो अभी चलते हैं हम डिफेंडिंग चैंपियन की तरफ, जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और इस बार शायद और स्ट्रॉन्ग हो गई है। वेंकटेश अय्यर भी आ गए हैं, तो उनके पास एक नया नंबर 3 ऑप्शन है। उसके अलावा उनके पास मंगेश यादव आ गए हैं, जो 140 क्लिक पे बॉल कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म क्विक हैं, जो शायद यश दयाल के लिए लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक उनकी टीम पूरी सेटल्ड है। जेकब बेथल, फिल सॉल्ट, विराट कोहली और जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड भी हैं, कृणाल पांड्या। तो मुझे तो कोई वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आ रही। आई थिंक एक ही सेटबैक है कि शायद जॉस हेजलवुड का ये सीजन शायद नहीं हो पाएगा। आई थिंक वो इंजरी में उनके ये सीजन ना खेलने के आसार हैं, तो वो आई थिंक बड़ा लॉस होगा। बाकी उसके अलावा मेरे को तो सुपर स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। आपके हिसाब से 4 विदेशी आरसीबी के लिए कौन हो सकता है? इसमें ज्यादा सोचने की बात तो है नहीं। टीम डेविड बट ऑब्वियस रहेंगे। टीम डेविड है, फिल सॉल्ट है, रोमारियो शेफर्ड है और जेकब बेथल। ये 4 मेरे विदेशी खिलाड़ी रहेंगे। क्योंकि जॉस हेजलवुड जो है वो अभी इंजर्ड चल रहे हैं, इसके लिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। अगर जॉस हेजलवुड को टीम में अगर रखते हैं, अगर वो ठीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो रोमारियो शेफर्ड की जगह पे आएंगे। बाकी तो इतना ही रहेगा। तो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और अगर बॉलर हेजलवुड नहीं है तो आप शायद 4 विदेशी बैटर और ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। एक क्विक लास्ट सवाल पूछूंगा, क्योंकि आरसीबी पे आई थिंक हमारे पास ज्यादा वीकनेसेस नहीं है जिस पर हम डिस्कस करें। क्या आप उनसे वही उम्दा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब टाइटल की बात तो नहीं कर रहे, क्या आप उनसे फिर से प्लेऑफ तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि शायद लॉ ऑफ एवरेजेस इस बार उनको कॉट आउट कर लेगा? देखिए, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मतलब इससे बड़ा टूर्नामेंट और कोई होता नहीं है। और ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि हर टीम के पास एक दूसरा मौका रहता है कमबैक करने के लिए। और हमने देखा है कि आरसीबी जब उन लॉ ऑफ एवरेजेस उनके फेवर में नहीं भी रहते, तो भी वो कैसे भी करके एटलीस्ट प्लेऑफ तो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस बार तो आरसीबी का जमाना चल रहा है। लगातार 3 सीजन से, चाहे वो वुमेन का हो मेन का हो, आरसीबी काफी अच्छा खेल रही है और डिफेंडिंग चैंपियन है। तो हम डिफेंडिंग चैंपियन को इतना तो मतलब क्या कहते हैं, कट ऑफ नहीं कर सकते कि भाई वो प्ले ऑफ में भी नहीं आए। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्ले ऑफ में तो जरूरी आएंगे आगे काफी। ठीक है, चलिए 2 खिलाड़ी पिक कर लेते हैं दोनों टीम से भी। मैं नंबर 1 नाम जो लेना चाहूँगा वो जेकब बेथल का है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने तहलका मचाया है सिडनी टेस्ट में हो या ये मुंबई का सेमीफाइनल में हो, तो मेरे को लग रहा है कि उनका ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। तो मैं जेकब बेथल के साथ जा रहा हूँ, और शायद अगर फिल सॉल्ट का खराब फॉर्म रहता है तो शायद बेथल आपको ओपनिंग करते हुए भी देख सकते हैं। तो मैं बेथल के साथ जाऊँगा। और मैं अभी भी एक एक्सपीरियंस घोड़े पे बिट करूँगा, वो है भुवनेश्वर कुमार। मुझे बहुत पसंद है, और शायद चिन्ना स्वामी में वो बाउंस और पेस है जो उनको मदद करेगा। तो मुझे लग रहा है कि भुवी का एक बड़ा सीजन हो सकता है। विराट कोहली का तो नाम लेके मैं स्लॉट नहीं बिगाड़ूंगा, वो तो एवरग्रीन गोट धुरंधर है इस धुरंधर के टाइम में, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। बट मेरे 2 पिक रहेंगे, बेथल और भुवी। आपके? मेरे तो तीनों ही नाम आपने लिए, तो मैं तो नाम मुझे समझ में नहीं आ लेकिन फिर भी मुझे 2 नाम लेने हैं, तो मैं वेंकटेश अय्यर का नाम लूंगा। क्योंकि वेंकटेश अय्यर अभी तक हमने उनको केकेआर में देखा है, ओपन भी करते हुए देखा है, मिडिल ऑर्डर में भी वो देखा है, और
वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस पे वो आरसीबी ने उनको खरीदा है। तो बट ऑब्वियसली उनको उनको खेले हुए भी हमको काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए। स्मैट में खेला होगा उन्होंने, बट हमने स्मैट इतना फॉलो किया नहीं, तो वो भी हंग्री होंगे काफ़ी अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। और बट ऑब्वियसली कि सबका एक ही एम रहता है कि हम अच्छा परफॉर्म करें और वापस टीम इंडिया में आए। तो वेंकटेश अय्यर रहेंगे एक जिनके ऊपर मेरी नज़र रहेगी पर्टिकुलरली। और दूसरी बात अगर मैं करूँ तो कृणाल पांड्या को मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि कृणाल पांड्या भले काफ़ी ऑफ एंड बिट रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। चाहे वो पहले एलएसजी के लिए खेलते थे या फिर उसके पहले एमआई के लिए खेलते थे या फिर आरसीबी के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेल्स डालते हैं बॉलिंग में और नीचे आके बहुत ही अच्छा फिनिशर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आरसीबी का, और लास्ट टाइम जो जीती थी उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो मैं कृणाल पांड्या और वेंकटेश अय्यर को पे नजर रहेगी मेरी, मैं उनको देखना चाहूँगा। आई थिंक कृणाल पांड्या का मुझे बॉडी लैंग्वेज हमेशा पसंद है, वो हमेशा फियरलेस हमेशा गेम में बने रहने वाला एटीट्यूड अलग बनाता है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं साउथ की तीसरी टीम की तरफ, जो है अपनी सनराइजर्स जो जिनका सूर्य लास्ट सीजन तो उदय नहीं हुआ था, मगर आई थिंक ऑप्शन उनका मिला जुला रहा। बॉलिंग जो उनकी वीकनेस है उसमें उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, मगर बल्लेबाजी तो उनकी घातक है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नितिश रेड्डी और अब तो लियाम लिविंगस्टन भी आ गए। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फायर पावर ऑन पेपर किसी टॉप 5 में नहीं है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग फायर पावर, मगर बॉलिंग में आई थिंक इस बार जैसा सुनने में आ रहा है कि पैट कमिंस भी पहले 3-4 मैचेस नहीं है, तो बॉलिंग में उनकी कमजोरी मुझे दिख रही है। तो आपके हिसाब से क्या बॉलिंग उनको हर्ट करेगी? और ईशान को कप्तानी मिला है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है मेरे पास पहले मैचेस के लिए, तो कमिंस करेंगे, ईशान लीड डिसाइड। हाउ डू यू सी एसआरएच एज अ होल? एसआरएच तो मतलब जैसे आप इंटरनेशनल में इंडिया को देखते हैं, वैसे ही आप आईपीएल में एसआरएच को देखते हैं। मतलब फ्रॉम द फर्स्ट बॉल और बहुत ही एंटरटेनमेंट। मतलब चलो ठीक है, आप एक बार इंटरनेशनल मैच की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो आप थोड़ा बहुत सोचते हैं कि भाई सूझबूझ के साथ खेला जाए या फिर जो भी है। बट आईपीएल में तो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, और एसआरएच एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, ट्रेविस हेड की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, हेनरिक क्लासन, मतलब आप नाम लेते हुए थक जाएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी हैं नीचे, तो मतलब काफी बढ़िया टीम है। लेकिन जो वही आप लियाम लिविंगस्टन भी हैं, वो भी काफी एंटरटेन करते हैं आपको। ये यही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बॉलिंग में थोड़ी कमजोरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनको खेलते हुए देखेंगे, जब तभी सही में पता चलेगा कि बॉलिंग सही में कमजोर है कि फिर बस ऑन द पेपर है। तो एसआरएच की टीम तो वाकई काफी कमाल की है और देखने में बड़ा मजा आएगा। आपके 4 पिक्स कौन रहेंगे अगर कमिंस नहीं है इनिशियल मैचेस में? फॉरेनर्स मतलब क्लासन और हेड तो मेरे हिसाब से फिक्स हैं, बाकी दो आप किनको देखते हैं? बाकी लियाम लिविंगस्टन इजीली आ जाएंगे अंदर, और शायद एहसान मलिंगा न्यू प्लेयर है, मैंने इनको देखा नहीं है और शायद इनको ट्राई करें एक आध मैचेस में, तो मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो अगर 4 एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स विदाउट पैट कमिंस अगर आप बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन तो बट ऑब्वियस है। तीसरे मुझे लगते हैं लियाम लिविंगस्टन भी फिक्स लग रहे हैं। फिक्स लग रहे हैं। और चौथे मैं नाम लूंगा कमिंदु मेंडिस का, कि वो भी काफी अच्छे प्लेयर हैं श्रीलंका के, तो मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं। ओके, एसआरएच से अगर आपको 2 नाम देखना, इस बार मैं आपसे शुरू करूंगा जिससे मैं आपके नाम चुरा लूं। आप किन 2 नाम पे आपका नजर रहेगा? मैं तो भाई पहले हमने तो 4-5 नाम ले लिए, उसी में से नाम आए, क्योंकि एसआरएच जो हम उनको जानते हैं या फिर जो हम उनको फॉलो करते हैं, तो वही 4-5 नाम है। तो मैं अगर पर्टिकुलरली नाम लेना चाहे तो मैं अपने वर्ल्ड कप हीरोज का नाम लूंगा, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। मैं इन दोनों के ऊपर मेरी नजर थी। तो मैं अपनी निगाहें बॉलर्स पे ले जाता हूँ। मुझे लगता है हर्षल पटेल थोड़े गायब हो गए। एक समय था जब हर्षल पटेल इंटरनेशनल भी खेल रहे थे। मुझे लगता है ये साल शायद कमिंस नहीं है तो एक रिडीम करने का मौका है, मतलब कमिंस नहीं इन द सेंस इनिशियल सेगमेंट में। मुझे लगता है कि हर्षल पटेल पे मैं थोड़ा दांव खेलूंगा। और हेनरिक क्लासन ने रिटायरमेंट के बाद कुछ तबाही नहीं मचाई है अलग लीग्स में, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी मोटिवेटेड होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर क्लासन अपना 50% पे भी खेल गए तो मेरे लिए एसआरएच काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं क्लासन और पटेल पे अपना दांव खेलूंगा। तो मूविंग ऑन, अब हम लोग चलते हैं ईस्ट की तरफ। टर्बो लर्बो जीत बोले के फेमस स्लोगन के साथ कलकत्ता नाइट राइडर्स। आई थिंक इन्होंने तबाही मचाई थी ऑक्शन में। कैमरून ग्रीन, फिन एलन, टिम साइफर्ट और उसके अलावा रचिन रविंद्रा भी लिया था। पथिराना अभी शायद इंजरी क्लाउड है और मुस्तफिजुर तो चले ही गए, हमें पता है। और हर्षित राणा शायद पूरा आईपीएल नहीं खेलेंगे, ये भी न्यूज़ है मेरे पास। तो
वो उनके लिए थोड़ा सेटबैक है। तो कैसे देख रहे हैं आप कलकत्ता को? क्या आपको लग रहा है बैटिंग फायर पावर उन लोगों ने बहुत इकट्ठा कर लिया है, या आपको लग रहा है कि बॉलिंग में फंसेंगे? मुझे इनकी जैसे आपने कहा हर्षित राणा नहीं खेल पाएंगे, और मैंने सुना कि मधीशा पथिराना भी थोड़े शायद नहीं इंजर्ड खेल हैं। पाएंगे। वो भी नहीं खेल पाएंगे, तो इनकी वजह से थोड़ा उनको कंसर्न होगा केकेआर को। और थोड़ी बॉलिंग लाइन उसकी वजह से थोड़ी वीक हुई है। बाकी देख, मैंने जैसे कहा एट द एंड ऑफ द डे जब आप खेलेंगे तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ऑन पेपर तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वही है कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, पथिराना कह लीजिए, राणा कह लीजिए, तो ये लोग नहीं है, तो इसकी वजह थोड़ी हुई है। लेकिन फिर भी वरुण चक्रवर्ती है इनके पास, जो नंबर 1 T20 बॉलर है। उमरान मलिक आए हैं, इन्होंने लिया है, तो उमरान मलिक काफी टाइम हो गया उनको अच्छा किए हुए, तो वो भी काफी मोटिवेटेड होंगे, और काफी पेस है उनमें। तो देखते हैं इस बार क्या तैयारी की है उन्होंने, शायद उनका उतना ये सीजन रहे। अनुकूल रॉय है, अनुकूल रॉय भी एक अच्छे बॉलर हैं, और उनको हमने देखा हुआ। तो और कार्तिक त्यागी, एक टाइम था कार्तिक त्यागी ने मतलब बहुत अच्छे स्पेल्स डाले थे आरआर के लिए। तो है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं है, बट एग्जीक्यूट करते हैं नहीं करते हैं एट द एंड ऑफ द डे जब खेलेंगे तब देखा जाएगा। और आकाशदीप भी हैं इनके पास, जो काफी अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट बॉलर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉलिंग काफी वीक है। सुनील नारायण तो उनके एवरग्रीन नहीं है, तो बॉलिंग और बैटिंग में मतलब उन्होंने बैलेंस बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग बिल्कुल भी वीक है, तो काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा मिक्सचर है। खाली मेरा वापस से मैं वही कहूंगा, मेरा कंसर्न है कि मुझे इसमें कोई कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको पता है कौन है कैप्टन? मतलब अनाउंस तो अजिंक्य रहाणे है, मगर आई थिंक रहाणे की वजह से क्या होगा कि आप ग्रीन और साइफर्ट या एलन किसको भी लेते हो, उसको ओपनिंग साथ में नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपको रहाणे को देना पड़ेगा ओपनिंग, क्योंकि रहाणे ओपनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर पावर प्ले के बाद ही स्ट्रगल्स। तो मेरे हिसाब से वहां पे वो थोड़ा फंस सकते हैं। और वेंकटेश अय्यर जो बहुत लंबे समय से केकेआर के बैकबोन थे, वो भी नहीं है। तो आई थिंक ये दो प्लेयर्स को मिस करेगी केकेआर। मेरे से अगर आप पूछते हैं टॉप 4 विदेशी, तो आई थिंक वन ऑफ टिम साइफर्ट या फिन एलन डेफिनेटली खेलेंगे, और कैमरून ग्रीन खेलेंगे। ये दो मेरे लिए फिक्स है। सुनील नारायण को तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो मेरे लिए ये 3 फिक्स हैं। उसके अलावा चौथा मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्या टीम साइफर्ट को भी खिला लेंगे, या फिर वो लोग किसी विदेशी बॉलर की तरफ जाते हैं। वो मेरे लिए आई थिंक रॉमन पावेल भी हैं, तो शायद उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो रॉकमैन पावेल आई थिंक बेटर ऑप्शन है, वर्ल्ड कप भी अच्छा रहा है उनका। रचिन रविंद्र आई थिंक अगर रहाणे नहीं होते तो मैं उनको खिला लेता, मगर रचिन और रहाणे सेम कैटेगरी के हो जाएंगे, तो शायद रचिन मेरे लिए तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। ऑफ कोर्स अगर किसी को कोई इंजरी होती है तो रचिन कैन स्टेप इन। ओके, केकेआर में आप किन 2 खिलाड़ियों पे निगाहें रखने वाले हैं? काफी टफ है बता पाना, लेकिन फिर भी मैं नाम लूंगा। कैमरून ग्रीन काफी महंगे बिके हैं, तो उनके ऊपर तो नजर रहेगी। और उनका वर्ल्ड कप इतना खास रहा नहीं, ना वर्ल्ड कप रहा है, ना उसके पहले जो पाकिस्तान के साथ जो सीरीज हुई थी वो था उतना अच्छा रहा नहीं। तो कैमरून ग्रीन पे तो सबकी नजर रहेगी कि वो कैसा करते हैं, वो अपना वर्थ प्रूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो एक उनका नाम लेना चाहूंगा, और दूसरा मैं उमरान मलिक को देखना चाहूंगा। उमरान मलिक काफी टाइम हो गया उनको देखे हुए, उनकी पेस में क्या बदलाव आया है, क्या कुछ कंट्रोल आया है, नहीं आया। तो आई विल रियली लाइक टू सी व्हाट ही डज इन दिस एपी। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग नाम लिया आपने, क्योंकि पेस अटैक काफी यंग है बट अच्छा है। उमरान मलिक हो गए, वैभव हो गए, और आकाशदीप हो गए, कार्तिक हो गए। मैं मेरे 2 नाम अगर चुनूंगा तो मैं एक तो लास्ट सीजन जो मुझे बहुत प्रभावित किया था, अंकुरिश रघुवंशी, मैं उनको देखना चाहूंगा। आई थिंक अय्यर नहीं है तो मेरे सबसे वो स्टेप अप कर सकते हैं, शायद आप उनको 3 या 4 पे भी देख सकते हैं, तो मैं रघुवंशी का नाम लूंगा। और उसके अलावा अगर मुझे दूसरा नाम चुनना होगा तो मैं न्यूजीलैंड का विस्फोटक फिन एलन पे जाऊंगा। आई थिंक वो विस्फोटक खिलाड़ी हैं, हम सबको पता है, और कलकत्ता में उन्होंने शतक मारा था 32 गेंद में, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो शायद उनके लिए गुड साइन होगा, क्योंकि कलकत्ता में 7 मैच खेलोगे तो मेरी निगाहें फिन एलन पे होगी। आई थिंक ही माइट एंजॉय द पेस एंड बाउंस, तो ये शायद उनका फाइनली वो सीजन होगा जहाँ पे वो अपना पोटेंशियल आईपीएल में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं फिन एलन के साथ जाऊंगा, तो फिन एलन और रघुवंशी। ओके, तो हम आ जाते हैं वेस्ट में। हमारी 5वीं टीम जो आप हम एनालाइज कर रहे हैं वो है राजस्थान रॉयल्स। जब भी इसका नाम लेते हैं तो मेगा ऑक्शन याद आता है, मेगा ट्रेड याद आता है, जहाँ पे रविंद्र जडेजा आ गए हैं आरआर में और संजू सैमसन चले गए हैं, और उसके अलावा कुछ 15 साल का एक ओपनर ने भी तहलका मचा रखा है। राजस्थान में कैसे देख रहे हैं आप ये वाली राजस्थान को? अभी संगाकारा फिर से इनके कोच हो गए हैं, तो और रियान पराग को कप्तान बनाया। मेरे ये 2-3 सवाल है आपसे कि ये तीनों चीज में आप सहमत हैं या आपको थोड़ा आश्चर्यचकित किया? नहीं, रियान पराग तो जैसे लास्ट आईपीएल या उसके लास्ट आईपीएल में संजू सैमसन काफी मैच में इंजर्ड थे, तो हमने देखा था कि रियान पराग कैप्टेंसी कर रहे थे। तो ये तो बट फेयर एंड स्क्वायर चॉइस था कि अब संजू है नहीं, तो रियान पराग के साथ ही ये लोग जाएंगे, अनलेस कुछ
बहुत ही बुरा सीजन जाए या फिर कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स हो रियान से, तो इनको चेंज करेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो रियान सही है, क्योंकि उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में पहले से ही थे रियान पराग, तो उससे तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मैं लेकिन यही है कि अभी तक राजस्थान को हमको आदत हो गई है संजू को देखने की। राजस्थान रॉयल्स मतलब संजू सैमसन ये वो रिलेशन हो गया था, लेकिन अभी संजू सैमसन ट्रेड हो गया है रविंद्र जडेजा की, और रविंद्र जडेजा का जो पहला फ्रेंचाइजी था वो वापस घर वापसी हुई है उनकी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखते हुए, क्योंकि रविंद्र जडेजा का रिसेंटली अगर आप व्हाइट बॉल में फॉर्म देखें तो उतना कुछ खास रहा नहीं है ओडीआई में या फिर T20, तो मुझे याद नहीं कि उन्होंने कब खेला था। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, उनका ट्रेड हुआ है तो कितना अपना इस ट्रेड को वो मतलब सही साबित कर पाते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अगर आप इनकी टॉप ऑर्डर की बात करें, यशस्वी जायसवाल काफी हंग्री होंगे, काफी टाइम से उनको खेलने का मौका नहीं मिला, वो व्हाइट बॉल के लिए काफी मतलब ओडीआई में तो वो बैकअप ओपनर है ही, T20 में उनकी जगह नहीं बन रही है, इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, तो वो काफी हंग्री होंगे अपना दमखम दिखाने के लिए। वैभव सूर्यवंशी जैसे आपने बात किया, काफी अच्छा वर्ल्ड कप रहा होगा और काफी एक्सप्लोसिव बैटर है, और जल्दी ही मेरे को लगता है कि इंडियन टीम में वो खेलते हुए नजर आएंगे, तो वैभव सूर्यवंशी नजर रहेगी सबकी। तो काफी टीम जो है वो काफी बढ़िया टीम बन रही है राजस्थान में। लेकिन राजस्थान का यही प्रॉब्लम है कि जब वो खेलते हैं तब थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाता है, उनका डिसीजंस नहीं हो पाते और नहीं चल पाते हैं। तो इस बार नए कैप्टन है, थोड़ी नई टीम है, थोड़ा नया माहौल रहेगा, तो देखते हैं कैसा कर पाते हैं। तो आपके 4 जो फॉरेन प्लेयर्स कौन से रहेंगे बताइए। आई थिंक सिमरन हेटमायर तो मेरे लिए डेफिनेटली खेलेंगे, और इस बार मैं उनको थोड़ा ऊपर देखना चाहूंगा। राजस्थान पता नहीं उनको 6, 7, 8 पे भेजता है, बट वर्ल्ड कप में दिखाया है कि वो नंबर 3 पे अच्छा खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से संजू नहीं है तो मेरे सिमरन हेटमायर नंबर 3 खिलाड़ी होंगे। उसके अलावा मैं जोफ्रा आर्चर तो विदाउट डाउट खेलेंगे, जोफ्रा और सिमरन हो गए। सैम करन को भी मैं लेना चाहूंगा, आई थिंक अच्छा वर्ल्ड कप गया उनका, और हैंडी लोअर ऑर्डर बैट्समैन है और बॉलर है डेप्थ के, तो सैम करन को लूंगा। चौथे के लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं नांद्रे बर्गर के साथ जाऊं या लहान प्रेटोरियस करके साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं, बट मेरे हिसाब से आपके पास लोकल टॉप ऑर्डर बैटर्स बहुत है, जायसवाल हो गए, वैभव हो गए, रियान हो गए, सिमरन हो गए, ध्रुव जुरेल भी है, तो मेरे हिसाब से नांद्रे बर्गर आपको खेलते हुए ज्यादा दिखेंगे। तो बॉलिंग विदेशी रहेगी उनकी ज्यादातर, जोफ्रा, सैम करन और नांद्रे बर्गर से, और बैटिंग ज्यादातर इंडियन रहेगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और अगर 2 खिलाड़ी मुझे चुनने हो तो ऑफ कोर्स एक तो वैभव सूर्यवंशी, मैं आपसे चुरा रहा हूँ, शायद वो आपके भी लिस्ट में होंगे, बहुत के लिस्ट में होंगे। तो एक ब्रेक थ्रू आईपीएल सीजन और ब्रेक थ्रू अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद मैं देखना चाहूंगा क्या वो उसको फॉलो अप कर पाते हैं। आई थिंक फॉलो अप सीजन हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं देखना चाहूंगा अब टीम उनके खिलाफ प्लान करके आएंगी तो हाउ डू ही कोप अप विद दैट, तो वो मेरे को देखना है। और उसके अलावा मेरा दूसरा नाम लूंगा रविंद्र जडेजा का। आई थिंक थोड़ा हंग्री उनके अंदर, थोड़ा वो बोलते हैं भूख अंदर जगी होगी, ये ट्रेड हुआ है तो नो वन लाइक्स टू गेट ट्रेड, तो स्पेशली सीएसके के साथ जब इतने साल आप खेले हो तो उसके बाद ये हुआ है, तो आई एम श्योर कि जडेजा वुड बी हर्ट इंटरनली, और वो हर्ट शायद राजस्थान के लिए ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस में काम आए। तो मेरे ये 2 खिलाड़ी होंगे, आप किन 2 को देखना चाहोगे? मैं पहला नाम दूंगा रवि बिश्नोई का, क्योंकि राजस्थान का जब भी नाम आता है तो युजवेंद्र चहल आपको दिखते हैं, आपको रवि अश्विन की याद आती है, तो एक स्पिनर की लेगेसी बना के चली है राजस्थान ने। तो इस बार ये दोनों प्लेयर तो नहीं है उनके पास, लेकिन रवि बिश्नोई है जो काफी अच्छे स्पिनर है, तो मैं रवि बिश्नोई को देखना चाहूंगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं इस, और उस जो लेगेसी बनाई है राजस्थान ने स्पिनर्स की उसको कायम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और दूसरा नाम मेरा रहेगा यशस्वी जायसवाल, जैसे मैंने पहले भी कहा काफी हंग्री होंगे, व्हाइट बॉल के इतने अच्छे प्लेयर हैं, इतने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बन पा रही उनकी, तो वो जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो आईपीएल में निकालेंगे, अपना ओपन करते हैं। और उनके साथ जो है वैभव सूर्यवंशी, तो दोनों की पार्टनरशिप जो है वो काफी जबरदस्त होने वाली है, काफी मजा आने वाला है उनकी पार्टनरशिप देखने में। आई थिंक हमारी 5 टीम की एनालिसिस हो गई है, बट मैं आपको थोड़ा स्पॉट पे रखूंगा। इन 5 में जिसमें हमने एनालाइज किया है, आपको कौन सी टीम प्लेऑफ्स में जाती हुई दिख रही है? प्लेऑफ्स में मैं एसआरएच और आरसीबी का नाम लेना चाहूँगा। तो चलिए मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं सीएसके और केकेआर की तरफ जाऊंगा। तो आई थिंक रिमेनिंग 5 जो बची हैं टीम, उस पर हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, और उसमें हमारी वेस्ट की मोस्ट फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस भी है, गुजरात भी है, दिल्ली, लखनऊ है, और मैं एक और टीम बोल रहा हूँ, आई थिंक पंजाब किंग्स जो लास्ट ईयर के रनर अप रही। तो वो सारी टीम्स का एनालिसिस अगले एपिसोड में करेंगे। लास्ट वीक का मेरा ट्रिविया क्वेश्चन याद है, तो लास्ट ईयर के ऑरेंज और पर्पल कैप के विनर कौन थे?
वो टीम ने अच्छा परफॉर्म शायद नहीं किया, मगर उस टीम के 2 खिलाड़ी ने समा बांध दिया और उनका नाम था साई सुदर्शन और अपना प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों रिस्पेक्टिवली ऑरेंज और पर्पल कैप के विनर्स थे। तो जीटी का जो बहुत ही अबोव एवरेज जो कैंपेन में, अबोव एवरेज इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो विनर रह चुके हैं, तो उसके पीछे ये 2 खिलाड़ी थे। तो 759 रन शायद साई ने बनाए थे और प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 प्लस विकेट्स लिए थे। तो आप लोगों को ट्रिविया इस वीक? मेरे क्या ध्यान नहीं इस बार। ठीक है, तो चलिए इस बार मैं ट्रिविया नहीं, मैं इस बार एक्सपेक्टेशन पूछ लेता हूँ कि कौन से 2 खिलाड़ी आपको लग रहे हैं पर्पल और ऑरेंज कैप के विनर हो सकते हैं इस आईपीएल में। ये मतलब आपके लिए प्रेडिक्शन नहीं है, या आपके लिए प्रेडिक्शन हो गया, या आपके लिए कोई स्टैट्स नहीं है, आपको प्रेडिक्ट करना है कि आप कौन से 2 खिलाड़ी को इस साल ये फीट रिपीट करते हुए देख रहे हैं। अगले वीक मैं पुनीत से जानूंगा उनके 2 खिलाड़ी कौन से। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम अगले एपिसोड में चर्चा कंटिन्यू करके आखिरी रिमेनिंग 5 टीमों पे हमारी एनालिसिस करेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।